हाय दोस्त, कैसे आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये जो है ना क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अभी जो है ना अब 12th वाले के लिए, जो भी स्टूडेंट 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत कम समय का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। समझे कि नहीं? श्योर शॉर्ट, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। वीडियो को 2-3 बार देख करके आराम से चले जाइए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा बोर्ड का, इसलिए टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बात कहा जाता है क्या जानते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना, समझे कि नहीं, बायोडाइवर्सिटी है हमारे मतलब धरती पे। एक बात देखिए, अगर कोई जो है ना एलियन धरती पे आए, ठीक है, और आने के बाद बता रहे उसका जो है दिमाग उमाग चकरा जाएगा। क्यों पता है? देखिए, इसलिए कारण यहाँ पे बता रहे हैं। वो आएगा तो सबसे पहले देखेगा क्या, जो 20,000 स्पीसीज है किसका, सिर्फ चींटी का, एंट का, समझे कि नहीं, और 3 लाख स्पीसीज है बेटल्स का, और 28,000 स्पीसीज है किसका, फिश का, और 20,000 स्पीसीज है ऑर्किड का। मतलब समझिए इतना ज़्यादा स्पीसीज पाया जाता है, समझे कि नहीं। तो एंट मतलब चींटी ए, और वो जो है ऑर्किड, ये दोनों का कितना है 20,000, फिश का कितना है आपका 28,000, समझे कि नहीं, और 3 लाख है आपका किसका, बेटल्स का। बेटल मतलब जानते हैं ना, छोटा छोटा कीड़ा टाइप का होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है इसको पॉपुलर कौन किया है? तो बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलर करने का श्रेय जाता है एडवर्ड विल्सन को। किसको जाएगा? एडवर्ड विल्सन। यही है जो बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलर किया है। और ऐसा नहीं है, जो ये जो हम लोग का जो मतलब धरती है ना, इस पर सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज लेवल पे बायोडाइवर्सिटी है, ऐसा नहीं है। ये हर एक लेवल पे है। देखने लिखा है ऑल लेवल। ये लेवल जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स से लेकर के बायोमास तक, मतलब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा लेवल तक है। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए अब इससे आगे देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी का कुछ टाइप है। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, समझे कि नहीं। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है सिंगल स्पीसी लेवल पे भी देखा जा सकता है, ठीक है। देखिए, एक प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, जिसका नाम है रॉल वोमेटेरिया। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं वोमेटिंग से, समझे कि नहीं। इसमें एक केमिकल मिलता है जिसका केमिकल का क्या नाम है, रेजरपाइन, समझे कि नहीं। जैसे देखिए ये एक पहाड़ है, तो ये जो रॉल वोमेटेरिया है ना, वो अलग अलग रीजन में पाया जाता है, समझे कि नहीं। देखिए दिखा रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी पाया जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जो सबसे टर्मिनल पोजीशन पे है ना, उसमें जो केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है रेजरपाइन, समझे कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो सेम स्पीसीज तो सेम है, सब जगह रॉल वोमेटेरिया ही है, लेकिन इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन सा शो करेगा, जो सबसे टर्मिनल पोजीशन पे होगा, ठीक है, रेजरपाइन। अब देखिए 50,000 जेनेटिक डिफरेंट स्ट्रेन है राइस का, अलग अलग तरह का स्ट्रेन है राइस का, और 1,000 वेराइटी है किसका, मैंगो का। आपको पता है, अब अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी पे देखा जाए तो वेस्टर्न घाट जो है उसमें ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी है कंपेरिजन में ईस्टर्न घाट के, ठीक है। अब देखिए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम लोग इकोसिस्टम देखते हैं। तो इकोसिस्टम लेवल पे अगर देखा जाए तो इंडिया जो है ना, उसमें ज़्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है कंपेरिजन में नॉर्वे से। नॉर्वे से क्या है, इंडिया में ज़्यादा इकोसिस्टम है, ठीक है। अब कहा जाता है, जो एक बात सुनिए, जो जिस हिसाब से आप देख सकते हैं, जो ये बायोडाइवर्सिटी को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगा है, लेकिन जिस रफ्तार से ये धीरे धीरे घटता जा रहा है, अगर जल्दी इसको नहीं रोका गया, समझिए कि नहीं, तो पता चला 2 सेंचुरी में जितना भी है ना स्पीसीज, वो सब का क्या हो जाएगा, लॉस होने का कंडीशन बन जाएगा, समझिए कि नहीं। तो इसलिए अब इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट भी करना है। तो आइए देखते हैं उससे आगे। देखिए IUCN जो है ना, 2004 के हिसाब से हम लोग अभी तक कितना टोटल डाइवर्सिटी कितना पता कर चुके हैं, ठीक है। तो टोटल स्पीसीज जो पता किए हैं उसका जो है संख्या है 1.5 मिलियन से ज़्यादा, मोर देन 1.5 मिलियंस, देख रहे हैं यहाँ पे। अब टर्म आता है जो रॉबर्ट में जो है ना, वो साइंटिफिक बेसिस पे बताया था एस्टिमेट, जो हाँ इतना डाइवर्सिटी टोटल वर्ल्ड का होगा, समझे कि नहीं, टोटल ग्लोब का।
वो कितना बताया था 7 मिलियन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा जो रॉबर्ट में जो साइंटिफिक बेसिस पे बताया था जो डाटा वो कितना था, तो 7 मिलियन था। ठीक है, और IUCN के तहत कितना है, IUCN अभी तक मतलब 7 मिलियन जो बोला रॉबर्ट में जो है टोटल डाइवर्सिटी, लेकिन उसका खोजा गया है कितना अभी तक, तो मात्र 1.5 मिलियन। ठीक है, या उससे थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये काम हम सौंप दिए विनोद को, जो चलो विनोद जाओ पता लगाओ तो आखिर कौन कौन सब है। मेरा विनोद गया और पता लगाया और बोला जो सर मोर देन 70% जो भी स्पीसीज रिकॉर्ड किया गया है वो सब एनिमल है। मतलब समझ में आया, 70% से ज़्यादा स्पीसीज खोजा गया है किसका, एनिमल का। और देखिए एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब मिला करके नो मोर देन 22%, 22% से भी ज़्यादा नहीं है, उससे कम ही है। समझे कि नहीं। अब जितना भी एनिमल खोजा गया उस एनिमल का जो है 70% इंसेक्ट है। मान लीजिए अगर कहीं 10 एनिमल है ना, तो उसमें से 7 इंसेक्ट होगा। समझे कि नहीं, क्लियर। अगर आप अपने किसी रूम में बैठे हुए हैं, समझे कि नहीं, और उस रूम में जैसे 3 आदमी हैं आप लोग, तो खोज करके देखेगा तो 7 मच्छर मिल जाएगा। समझे कि नहीं, तब जा करके 10 एनिमल हुआ टोटल, उसमें से 7 क्या हो गया, इंसेक्ट, और 3 आप लोग हैं। तो वही कहा जाता है 10 एनिमल में से 7 क्या है, इंसेक्ट ही है। मतलब समझिए इंसेक्ट इतना ज़्यादा है। फंजाई भी कम नहीं है। फंजाई देखिए, फंजाई जो है ना वो कंबाइन कर दीजिए आप किसको, फिश को, एम्फीबियन को, रेप्टाइल को, मेमल्स को, ये सब को कंबाइन करने के बाद जितना आ रहा है उतना अकेला फंजाई है। समझे कि नहीं। उसके बाद देखिए अगला टर्म क्या आ रहा है, अगला टर्म आ रहा है इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में। देखिए इंसेक्ट बहुत ज़्यादा, ये तो आप जानते हैं। दूसरा नंबर पर आएगा मोलस्का, फिर क्रस्टेशियन, फिर अदर एनिमल। ठीक है, ये याद रखिए, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। वर्टिब्रेट्स का अगर देखा जाए तो फिश सबसे ज़्यादा। उसके बाद जैसे देखिए ये ऑर्डर जो है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मेमल। ठीक है, तो ये दिखाई दिया। फिर इसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला यही है फंजाई। देखिए कितना ज़्यादा है, एंजियोस्पर्म कितना ज़्यादा है, लेकिन वहीं पे एल्गी कम है, मॉसेस कम है, फर्न कम है, लाइकेन कम है। आपके माइंड में आएगा जो सर आपका जो विनोद खोजने के लिए गया था तो वो प्लांट के बारे में पता लगाया, एनिमल के बारे में पता लगाया, बैक्टीरिया के बारे में पता लगाया नहीं। बैक्टीरिया के बारे में क्यों नहीं पता लगा पाया, क्योंकि जो है ना कल्चर करना भी पॉसिबल नहीं है, और न जो है सुटेबल आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है। मतलब इतना आसानी से हम माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। समझ में है कि वो भी इतना आसान नहीं है। उसके बाद देखिए अगला टर्म, तो इसलिए हमें प्रोकैरियोट के बारे में कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, कोई डाटा नहीं है मेरे पास। अब इंडिया का बात करते हैं। ठीक है, देखिए इंडिया जो है ना उसमें 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया है। मतलब वर्ल्ड्स का जो भी लैंड है उसका 2.4% हमारे इंडिया में है। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म क्या आ रहा है, एक खुशी का बात है जो जितना भी ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है, समझे कि नहीं, उसका 8.1%, समझे कि नहीं, वो हमारे इंडिया में है। और हमारा इंडिया जो है वो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री जो है इन वर्ल्ड में उसमें आता है। ठीक है, उसके बाद अभी तक में इंडिया में 45,000 प्लांट खोजा जा चुका है और 90,000 जो है वो एनिमल खोजा जा चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी खोजना बाकी है। मोर देन 1 लाख प्लांट और खोजा जा सकता है इंडिया में, और 3 लाख से भी ज़्यादा एनिमल अभी इंडिया में और खोजा जाएगा। समझिए कि नहीं। जितना डाटा मिला था ना हम लोग को 22%, जैसे रॉबर्ट में क्या बताया था जो 7 मिलियन स्पीसीज है, लेकिन हम लोग को अभी मिला है कितना, मोर देन 1.5 मिलियन। तो ये अप्रॉक्सीमेट मात्र 22% ही हुआ है। समझिए कि अभी और भी बहुत सारा स्पीसीज खोजना बाकी है। लेकिन आप तो जानते ही हैं यहाँ तो लोग को आधार कार्ड बनाने से फुर्सत मिले उसके बाद में स्पीसीज खोजा जाएगा। ठीक है, पहले आधार कार्ड बनाना जरूरी है, उसके बाद स्पीसीज तो खोजा ही जाएगा बाद में।
ठीक है, देख रहे हैं ना। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो है एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। एकदम वीडियो को जो है धुआं धुआं कर दीजिए, सब जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर चलिए अगले एपिसोड में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।